इसीलिए बड़ा लिखा है बेटा मैंने, थोड़ा और बड़ा लिखे। अच्छा अच्छा, थोड़ा और बड़ा लिखेंगे इससे। लिख लिया आप लोगों ने? देखो इसमें क्या लिखा है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है कि दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक टू द यूजर। यानी एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जो पर्टिकुलर यूजर यूज कर रहा है, जो कि उसके सर्विस को क्या करता है, प्रोवाइड करता नहीं। ये प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एप्लीकेशन लेयर की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, पीओपी हो गया। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा? एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यानी ये तीनों आपके क्या हैं, प्रोटोकॉल है। एफटीपी के थ्रू क्या कर सकते हो आप, फाइल का सेंड एंड रिसीव कर सकते हो, और एसएमटीपी क्या होता है, आप मैसेज को सेंड कर सकते हो, और जो रिप्लाई आता है चाहे ईमेल का हो या मैसेज का हो, रिप्लाई किसके थ्रू आता है, पीओपी के थ्रू आता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यानी ये जो आपने एग्जाम्पल लिखा किससे एग्जाम्पल होते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट डाल लीजिए हेडिंग आप नेटवर्क लेयर। फुल फॉर्म लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए। लिख लिया ललित? सेकंड डालिए नेटवर्क लेयर। जो मैंने आपको एग्जांपल लिखाया, ये आपके एग्जाम में वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेटवर्क लेयर, इसमें लिखिए इट इज रेस्पॉन्सिबल it is responsible for connecting to the other smart things network devices and server. For example, कैमरा, सेकंड है आईपी। देख लिया? देखिए नेटवर्क लेयर में आपने क्या लिखा हुआ है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग टू द अदर स्मार्ट थिंग नेटवर्क डिवाइसेस एंड सर्वर। यानी नेटवर्क लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर वो लेयर होती है
जो कि क्या करती हैं, सेंसर से डेटा को स्टोर करती हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या आ जाए, जैसे कैमरा आ जाएगा। कैमरा क्या होता है कि क्या करता है, डेटा की गैदरिंग करता है या डेटा को डिटेक्ट करता है। जैसे मान लो कैमरा लगा हुआ है, क्या करता है, डेटा की गैदरिंग, क्या करता है, डेटा को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद में क्या करता है कि जैसे मान लो आपके रूम में कैमरा लगा हुआ है, आपके रूम में कोई गया, किसी ने आपके रूम का डोर ओपन किया, तुरंत आपके उसमें मोबाइल पे इंफॉर्मेशन जाती है कि आपके रूम में कोई गया हुआ है ना। तुरंत आपको पता चल जाता है, किससे, आपके कैमरे से पता चल जाता है। यानी डेटा को हमारे कौन स्टोर कर रहा है, हमारा कैमरा स्टोर कर रहा है। और आईपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब इसका वर्क क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का, किसी को पता है इसका यूज क्या है, आईपी का? आईपी क्या होता है कि इसकी मदद से किसी नेटवर्क पर दो डिवाइसों के बीच हम डेटा को अपने सेंड और रिसीव कर सकते हैं। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ आईपी की मदद से। क्लियर? तो कैमरा और आईपी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, नेटवर्क लेयर के दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट डाल लो हेडिंग इसमें, परसेप्शन लेयर। अगर इसकी हिंदी लिखना चाहो तो आप लिख लो, ये पूछ सकता है कि आईपी एड्रेस का यूज कहां होता है। लिख लीजिए कि इसकी मदद से किसी नेटवर्क पर दो डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव की जाती है। सेंड या रिसीव की जाती है किसके थ्रू, आईपी के थ्रू। ये भी आपका वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट डाल लो हेडिंग, परसेप्शन लेयर। अब इतना बड़ा दिखाई दे रहा है सबको? थर्ड डालिए हेडिंग, परसेप्शन लेयर। लिखिए इसमें, इट इज द फिजिकल लेयर इट इज द फिजिकल लेयर which has sensor for sensing and gathering information about the environment, about the environment for example
वीडियो कैमरा, स्मार्टफोन, सेंसर, एटसेट्रा। लिख लिया? देखो इसमें आपने क्या लिखा हुआ है परसेप्शन लेयर में कि इट इज द फिजिकल लेयर विच हैज सेंसर फॉर सेंसिंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट। यानी परसेप्शन लेयर क्या होता है? परसेप्शन लेयर वो लेयर होती है जिसमें कि सेंसर लगे होते हैं जो कि हमारे आसपास के जितना भी डेटा होता है उसको क्या करता है? स्टोर करके उसकी गैदरिंग करता है। गैदरिंग का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? जैसे कि वीडियो कैमरा आ जाएगा, दूसरा स्मार्टफोन आ जाएगा, तीसरा आपका इसमें सेंसर आ जाएगा। इनको भी आप क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल को। ये भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट डाल लीजिए हेडिंग मिडिलवेयर लेयर। लिख लिया सभी लोगों ने? कोई किसी को डाउट तो नहीं इसमें? तुरंत पूछेगा कि किसी को डाउट होगा तो। अच्छा एक चीज बताइए, मिडिलवेयर का सेकंड नाम क्या है? पढ़ा है ना आप लोगों ने मिडिलवेयर लेयर? इसका सेकंड नाम क्या है? नहीं, सेकंड नाम है इसका प्रोसेसिंग लेयर भी कहते हैं इसको। सेकंड नाम भी इसका लिख लीजिएगा। डालिए हेडिंग मिडिलवेयर, या फिर इसको कहते हैं प्रोसेसिंग लेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिखिए इसमें इट इज आल्सो it is also known middleware layer, comma it sensor analysis analysis and processing huge amount of data
that comes from network layer. From network layer. अब देखिए मिडिल वेयर या प्रोसेसिंग लेयर क्या होता है कि हमारे पास जितना भी डेटा आ रहा है या जितना भी डेटा हमें नेटवर्क लेयर से मिल रहा है उस डेटा की एनालिसिस करना या उसकी प्रोसेसिंग करना या उस डेटा को स्टोर करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मिडिल वेयर या फिर प्रोसेसिंग लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आगे डाल लीजिए हेडिंग बिजनेस लेयर। लास्ट हेडिंग है बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर लिखिए इसमें इट मैनेजेस द होल IoT, इट मैनेजेस द होल IoT system including application system including application business and profit business and profit it models बिजनेस लेयर क्या होता है कि जितनी भी लेयर होती हैं उन सब की भी क्या करता है, उनकी सबकी लेयर की मैचिंग भी करता है। जैसे कि आपकी परसेप्शन लेयर हो गई, एप्लीकेशन लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई, और कौन सी हो गई मिडिल वेयर लेयर या फिर प्रोसेसिंग लेयर। इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बिजनेस लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल लिख लो इसका। लिख लो फ्लो चार्ट, कॉमा ग्राफ्स, फ्लो चार्ट कॉमा ग्राफ्स कॉमा एनालिसिस।